नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट रिजल्ट में। मैं पुनिस पांडे। भाई मेरे आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। हमने फाइनेंस का नाम सुना था फर्स्ट यूनिट में ही, जब हम आपको सीमेंट पढ़ा रहे थे। वहां पे हमने बताया था फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट, जहां पे हमने यूज किया था आईएस सिव नंबर 9 90 माइक्रोन का सिव हमने यूज किया था। भाई वीडियो थोड़ा सा 2-3 दिन यानी कि लगभग एक आध हफ्ता स्टॉप था, जिसके पीछे कुछ कारण थे। हमारे भी इंटरनल एग्जाम जो था कॉलेज में वो चल रहा था और कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी हम लोगों को करना था, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया था। इसके लिए तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। और आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखो, जितना हमने पढ़ाया है उतना आप लोग ध्यान में रखोगे। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आपको कोई टक्कर नहीं देगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, हम लोग देखेंगे फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। फाइनेंस मॉडुलस पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में जरूर राइज होगा। क्या होगा कि भैया जब भी हम पढ़ते हैं किसी टॉपिक को तो आप ही बोलते हो कि क्या है वो चीज, व्हाट इज फाइनेंस मॉडुलस। आखिर फाइनेंस मॉडुलस है क्या चीज, इस टॉपिक को पढ़ने से फायदा क्या चीज है, आखिर इसका एडवांटेज क्या हम लोग पढ़ेंगे। फाइनेंस मॉडुलस, इसको जानने से क्या प्रॉफिट होगा, इसका यूज हम लोग कहां पे करेंगे। फाइनेंस मॉडुलस हम लोग पढ़ रहे हैं तो फाइनेंस मॉडुलस को जानने से क्या फायदा होगा। फाइनेंस मॉडुलस को पढ़ने से यह फायदा होगा कि हम लोग जानेंगे कि कौन से पार्टिकल कोर्स एग्रीगेट है और कौन सा पार्टिकल फाइन एग्रीगेट है। आखिर फाइनेंस मॉडुलस हम लोग निकालते कैसे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस मॉडुलस, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को। फाइनेंस मॉडुलस होता क्या चीज है। इट इज डिफाइंड एज द क्यूमुलेटिव सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। यही होता है फाइनेंस मॉडुलस होता है। अब माइंड में क्वेश्चन जरूर उठेगा, और नहीं उठ रहा है तो इसको उठाओ। हम सब हर समय बोलते हैं कि जब क्वेश्चन ना उठे तो जरूर उठाओ। आखिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या चीज है, कहां से आएगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज। परसेंटेज तो जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होता है उसको जानेंगे। डेफिनेशन क्लियर हो गया। फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यही होता है फाइनेंस मॉडुलस। यानी समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इज कॉल्ड फाइनेंस मॉडुलस। कैसे भी डेफिनेशन आप दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट एग्जांपल में, एक होता है फाइन ग्रेन्ड सैंड और एक होता है कोर्स एग्रीगेट। यानी एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द साइज। हमने बताया था आपको। तो सेट ऑफ सिव, इसको ध्यान में आपको रखना है दोनों का। क्वेश्चन आपको यहां से एक इस टाइप का रहेगा, और क्वेश्चन कैसे रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकते हैं। और कैसे रहेंगे तो रहेगा कि विच सेट ऑफ सिव इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन ग्रेन्ड सैंड या फाइन एग्रीगेट। यहां से दूसरा क्वेश्चन भी आपका राइज हो सकता है कि विच सेट ऑफ सिव इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। और इस चीज में आपको ध्यान क्या रखना है, सेट ऑफ सिव जब हम लोग फाइन सैंड का हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे तो 4.75 से 75 माइक्रोन के बीच में जो है, ये सारे को याद आपको रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। देता तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। एसबीटी है, कुछ कर सकता है। अभी तक रिजल्ट नहीं दिया तो कुछ कर सकता है। अब ये 80 mm है, यहां से 4.75 mm है, इसके बीच में जो है इसको आपको याद कर लेना है। तो फाइन ग्रेन्ड सैंड यहां से ही क्लियर हो रहा है। डेफिनेशन से हमने बताया था कि व्हेन द साइज ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 4.75 एंड ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, यही था फाइन ग्रेन्ड ना। तो फाइनेंस मॉडुलस में हम लोग यही चीज का हम लोग यूज करते हैं, और कोर्स ग्रेन्ड में हम लोग ये चीज का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब थोड़ा सा दिखाई का चीज दे रहा होगा कि देखो 4.75 mm है, यहां 75 है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्या चीज में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आखिर डिसेंडिंग ऑर्डर में काहे है, तो बड़का छेदवा वाला जो चलनीय है ना, शिवमन ने क्या बताए थे, चलनी होता है। तो बड़का छेद वाला ऊपर है, छोटका छेद वाला नीचे है। अब बोले कि भैया बड़का छेदवा वाला ऊपरे काहे रखे हैं, छोटका वाला नीचे काहे रखे हैं। तो बड़का वाला ऊपर रखने से क्या फायदा होगा कि बड़का जो पार्टिकल होगा वो मेरा ऊपर ही रहेगा, और छोटका वाला जो होगा चलनिया से जैसी जाएगा तो छोटका नीचे चल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बड़का वाला चलनी को ऊपर रखना है, छोटका वाला को नीचे रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें डिटर्मिनेशन में सारे कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चलते हैं डिटर्मिनेशन में कि आखिर हम लोग कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं कि फाइनेंस मॉडुलस कैसे निकालते हैं फाइन ग्रेन्ड सैंड का और कोर्स ग्रेन्ड सैंड का। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हमने ले लिया सैंपल 1000 ग्राम, यानी 1 kg का हमने सैंपल ले लिया, 1 kg हमने सैंड ले लिया।
अब देखो सैंड को ले लिया तो फाइन ग्रैंड सैंड का हम लोग डिटर्मिनेशन कर रहे हैं फाइनेस मॉडुलस का, तो हम लोग साइज लेंगे कि सिव साइज लेंगे 4.75, 2.36, 1.18, 100 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 और 75 माइक्रोन। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि जो 4.75 माइक्रोन था, हमने क्या बताया था कि जब साइज ऑफ एग्रीगेट 4.75 से छोटा होगा वो वही मेरा फाइन ग्रैंड होगा। यहां तक तो क्लियर था। और 75 माइक्रोन से ज्यादा होगा वो वही फाइन ग्रैंड होगा। थोड़ा सा यहां पे ध्यान देखना, क्या चीज बात ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1000 ग्राम सैंपल को पहले का चलनी था, देखो सब चलनी है कगो, ये को चलनी है, ऊपर का चलनी में हमने रखा। यहां से कहा हुआ कि 0 ग्राम यहां पे यानी कि पूरा पार्टिकल जो था वो इस सिव में नहीं रहा, यहां से वो नीचे चल गया, पूरा पार्टिकल यहां से नीचे चल गया। तो यहां से नीचे गया तो 20 ग्राम पार्टिकल्स जो था वो ठहरा किस सिव में, 2.36 mm का जो चलनी था ना उस सिव में। ये ऊपर से लाइन से चलनी है, एक है यहाँ पे एक चलनी, एक नीचे है, एक और नीचे है, एक और नीचे है, और ऐसे ही नीचे में चलनी है। और ऊपर में हमने 1000 ग्राम का सैंपल हमने दिया, वहां पे नहीं रिटेंड हुआ। और रिटेंड कहां पे हुआ, 2.36 पे कितना, 20 ग्राम रिटेंड हुआ। 1.18 पे 100 ग्राम रिटेंड हुआ। 600 माइक्रोन वाला सिव पे 120 ग्राम रिटेंड हुआ। 300 माइक्रोन वाला पे 320 ग्राम रिटेंड हुआ। 150 ग्राम वाला पे 240 ग्राम, 75 माइक्रोन वाला पे 200 ग्राम। ये डाटा कोई फिक्स नहीं है, अब आप अपने अनुसार ले सकते हो डिटरमाइन करने के लिए। क्वेश्चन आएगा आपका एसबीटी में, ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट एंड हाउ टू डिटरमाइन द फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन ग्रैंड, या हाउ टू डिटरमाइन द फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स ग्रैंड सैंड। यहां से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यहां पे 200 माइक्रोन यहां पे ठहरा। अब देखो यहां पे सबसे पहले वेट रिटेंड हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। तो वेट कितना, यहां पे तो 0 था तो 0। अब वेट रिटेंड 20 ग्राम है तो वेट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 20 बटा टोटल कितना 1000, टोटल कितना 1000 गुना 100 हम लोग करेंगे तो ये परसेंटेज निकलेगा, यानी कितना हो गया 2% निकला। यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये कितना 10% निकलेगा, यहां पे 12% निकलेगा, यहां पे आप लोग कीजिए तो 32% निकलेगा, यहां पे 24% निकलेगा, यहां पे 20% निकलेगा। अब इस सब को जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। जोड़ लो 10 2 12 12 24 24 और 32 कितना हो गया 56 56 और ये कितना हो गया 80 80 और 20 100 हो गया। 56 24 80 और ये 20 100 हो गया, तो 100% हो गया। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। परसेंटेज वेट रिटेंड कैसे निकालना है, आपको जितना सैंपल पहिलका में आया चलनी में जो सिव था उसमें आया बटा टोटल सैंपल कितना हम लोग लिए थे गुना 100 करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब निकालना है आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकलता है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो, जैसे कि थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझ लो। यहाँ पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकलता कैसे है। ये था एक चलनी, थोड़ा सा ध्यान में रखना, उसके बाद वहां चलेंगे हम लोग। ये चलनी है, ये है, ये है, ये है, ये एक चलनी है, ये वाला चलनी है, ये वाला चलनी है, ये वाला चलनी। चलनी मतलब शिव है, हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं थोड़ा सा इसको। यहां पे जो रिटेंड हुआ कुछ पार्टिकल, यहां पे रिटेंड हुआ, यहां पे रिटेंड हुआ। हमको ज्ञात करना है क्या चीज, यहां का। देखो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है यहां का क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो यहां पे रिटेंड हुआ, जो यहां पे रिटर्न हुआ वो इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज मान चलो 0 है तो 0 हो गया। यहां पे 2 आया तो ये 0 ही वाला और +2 यानी 2% हो गया। अब यहां पे यदि 3% रिटर्न हुआ है तो हम यहां का यदि हम लोग निकालेंगे क्या चीज क्यूमुलेटिव परसेंटेज, तो ऊपर वाला सब का सम करो तो 0 + 2 + 3। यहां वाला का निकालना है क्यूमुलेटिव परसेंट तो इतना ही का। यहां वाला का निकालना है तो बस 2 का। यहां का पूछेगा तो ये 3 का, यहां का पूछेगा तो ये 4 का, यानी जहां का पूछे उसके ऊपर का हम लोग क्या करना है समेशन करना है। समेशन मतलब क्या चीज जोड़ना है। तो 2 और 3 यहाँ पे 5% हो जाएगा। यहां यदि 4 पूछता, यहां का पूछता तो 4 3 7 और 2 9 हो जाता। यहीं पे यही काम करना है आपको। ये 0 है तो 0% तो यहाँ पे हो गया, ये 2 है तो यहाँ पे 0 + 2% यानी 2% हो गया। अब पूछेगा यहां का तो 0 प्लस कितना 2, यहां पे 2 आया ना, 2 + 10 यानी कितना 12% हो जाएगा। यहां पे 12 + 12 कितना 24% हो गया। 24 + 32 कितना 56% हो गया। और 56 + 24 80% हो गया। अब 80 + 20 कितना हो गया 100% यहां पे हो गया। अब क्या करना है आपको, ये टोटल को आपको जोड़ लेना है, ये टोटल को आपको जोड़ना है और ये समेशन निकालो पूरा का कितना आ जाएगा लगभग 314
6 6 4 10 12 2 14, हाँ 314% आएगा। और ये जो परसेंटेज आएगा आपका, यही बोल रहा है ना, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन ईच सिव, ये समेशन हमने कर लिया रिटेन्ड वाला को, और बटा 100 करेंगे, वही फाइनेस मॉडुलस, यानी 314 बटा 100 करेंगे 3.14, इसका फाइनेस मॉडुलस आया। ये डिटरमाइन करोगे कि नहीं करोगे, थोड़ा सा फिर से इसको समझ लेते हैं। यहां पे हमने क्या किया, 1000 ग्राम का सैंपल लिया, यहां पे 0 ग्राम रिटेंड किया, यहां पे 20 ग्राम, यहां पे 100 ग्राम, अपने से रिटेंड करवा देना है, ठीक है, यहां पे कोई फिक्स डाटा नहीं है। उसके बाद इसका वेट रिटर्न परसेंटेज निकालेंगे तो 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम में किसका 1000 ग्राम सैंपल था, उसमें 20 ग्राम रिटर्न किया, यानी 2% रिटर्न किया है। अब 100 ग्राम से यहाँ पे रिटर्न किया है, किससे, किसमें, 1000 ग्राम में से 100 ग्राम, तो 100 बटा 1000 गुना 100 करेंगे, यहाँ पे 10% आ जाएगा। 120 बटा 1000 गुना 100 करेंगे 12%, 320 बटा 1000 और गुना 100 करेंगे तो ये आपका 32%, यहां से आपका परसेंटेज निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होता है, हम लोग ऐड करते जाते हैं, समेशन करते जाते हैं। ये 0% हो गया, अब 0 + 2 यहां पे करेंगे, अभी 2 आया तो 2 + 10 12 हो गया, अब 12 आया तो 12 + 12 24 हो गया, 24 + 32 यहां 56 हो गया। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज बटा 100 किए तो हम लोग को फाइनेस मॉडुलस निकल करके यहां पे चल आया। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, फाइनेस मॉडुलस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एग्रीगेट का, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एग्रीगेट का। फाइनेस मॉडुलस जो होता है वो 1 से 11 के बीच में लाई करता है। काहे करता है उसको हम लोग वही चीज बता रहे हैं। फाइनेस मॉडुलस यदि 3 लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है कि एग्रीगेट मीन साइज होता है सिर्फ साइज नंबर 3 फ्रॉम बॉटम होता है, फ्रॉम बॉटम। फाइनेस मॉडुलस इंडिकेट्स एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। फाइनेस मॉडुलस क्या मतलब दिखाता है, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल को दिखाता है, इंडिकेट करता है। इसको समझते हैं, इस पॉइंट को ही हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ये आप थोड़ा सा डाटा याद रखना कि सैंड का, कोर्स एग्रीगेट का और ऑल इन एग्रीगेट का। सैंड का जो होता है 2.2, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइन सैंड का क्या होता है, मीडियम सैंड का क्या होता है, कोर्स सैंड का क्या होता है। नोट्स में प्रॉपर ढंग से लिखा गया है, इसको आपको याद करने वाला चीज है, ठीक है। और याद करने वाला भी है, कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम लोग एक चीज, कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे बताते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो। कॉन्सेप्ट क्या चीज है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो। पूरा चीज ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज और जितना भी है फाइनेस मॉडुलस का सब आपका क्लियर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से कि हमने लिया आईएस सिव, हमने लिया किस किस सिव का, किस किस साइज का हमने सिव लिया। एक था 80 mm, 40 mm, और एक था आपका 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, और उसके बाद 2.36 mm का था, उसके बाद 1.18 mm का, उसके बाद 600 माइक्रोन का, उसके बाद 300 माइक्रोन, उसके बाद 150 माइक्रोन, और उसके बाद 75 माइक्रोन। अब इससे थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 सिव हम लोग लेते, 11 सिव लेते। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितने सेट ऑफ सिव हम लोग लेते हैं, तो 11 सिव। इसी कारण से फाइनेस मॉडुलस 1 से 11 के बीच में लाई करता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब फाइनेस मॉडुलस का साइज, मतलब फाइनेस मॉडुलस बढ़ते जाता है तो एग्रीगेट का साइज बढ़ते जाता है। फाइनेस मॉडुलस होता क्या, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट यहां से समझो। यदि मान के चलो इस सिव पे हम लोग निकालना चाहते हैं फाइनेस मॉडुलस से, तो थोड़ा सा इसको समझना। जब हम पार्टिकल को यहां से गिराएंगे, तो कुछ पार्टिकल्स यहां पे अटकेगा, कुछ यहां पे अटकेगा, कुछ इस सिव पर अटकेगा, कुछ इस सिव पर अटकेगा। यानी कि जो पार्टिकल यहां पे अटक रहा है, जो पार्टिकल यहां पे अटक रहा है और यहां पे इस सब पे जो अटक रहा है, वो पार्टिकल जाहिर सी बात है कि ये नीचे वाला पर भी अटकेगा। जब बड़का पे अटक जा रहा है तो छोटका पर तो ऑटोमेटिक अटकेगा। तो वहीं से हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमने निकाला था कि टोटल यहां से ऊपर वाला में जितना अटका उसका योग हमने किया था, यानी कि जोड़ा था, समेशन ऑफ पूरा परसेंटेज जोड़ा था, जिसे जोड़ा था ना साइड में,
0 0 + 2 2 + 4 ऐसे करके हमने जोड़ा था, और यहाँ पे हमको निकालना है तो ये पूरा का परसेंटेज इतना था कम्युलेटिव परसेंटेज, और बटा में हमने 100 किया था, यही फाइननेस मॉडुलस निकलता है। यहां तक समझे कि नहीं समझे? अरे भाई जो पार्टिकल यहां अटक रहा है, जो यहां अटक रहा है, जो यहां अटक रहा है, यहां अटक रहा है, यहां अटक रहा है, वो पार्टिकल यहां भी अटकेगा, यहां भी नहीं पास करेगा, तो यहां से फाइननेस मॉडुलस हम लोग यहां पे निकालते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें एक चीज का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, देखो थोड़ा सा पूछ देगा कि फाइननेस मॉडुलस 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, FM3। थोड़ा सा इसको समझना, FM3 का मतलब होता है कि फ्रॉम बॉटम तीसरा नंबर पे जाना, इसको छोड़ करके क्या है कि यहाँ पे तो फाइन आएगा 1 2 3 600 माइक्रोन। ये 600 माइक्रोन क्या चीज है, ये एवरेज साइज होता है, एवरेज साइज होता है पार्टिकल का। यहां से आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है, FM4 लिख देगा, यानी कि फ्रॉम बॉटम 4 1 2 3 4 एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल 1.18 mm हो जाएगा। ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? फाइननेस मॉडुलस आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। फाइननेस मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपका बल्क मॉडुलस, बल्किंग ऑफ सैंड, सॉरी बल्किंग ऑफ सैंड, सैंड का बल्किंग इंक्रीज करता है वहां पे वॉल्यूम, सैचुरेटेड स्टेट ऑफ सैंड, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बल्किंग के बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट थोड़ा सा देखेंगे। यानी कि एक ही दिन सोच रहा हूं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, उसके बाद एक ही दिन में 2 वीडियो आपको लोगों को अवेलेबल करवा दूं। तो बस भाई मेरे वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और वीडियो तुरंत आपका आएगा, अब कंटिन्यू जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो बस भाई वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।